प्यारे बच्चों, आज के नए टॉपिक में आपका स्वागत है। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड characteristic features of living organism. Today we are going to study diversity in the living world. Here, what is the meaning of diversity? Diversity means different varieties और विविधता। जो आप अपने आसपास अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, पक्षी ये सब देखते हो, इसको हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। अगर हम एक छोटे क्षेत्र में देखेंगे, छोटे एरिया में देखेंगे, तो हमें जो वैरायटी है वो कम मिलेगी। बट इफ़ वी इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, सो हमें जो सराउंडिंग में जो वैरायटी है वो ज़्यादा मिलेगी। द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट यू सी वुड इंक्रीज। जैसे अगर हम एक फॉरेस्ट में विजिट करते हैं तो वहाँ पे हमें जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, राइट। डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म दैट वी वी सी इन द फॉरेस्ट। सो ऑल दीज रिप्रेजेंट ए स्पीसीज। द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन and described range between 1.7 to 1.8 million, and that's referred to as biodiversity. Biodiversity means number and type of organism present on the earth, right? So अगर हम एक नए एरिया में जाते हैं, explore new areas, even old ones, new organisms are continuously being identified, राइट। तो अगर हम अलग अलग एरिया में जाएंगे तो आपको नेचुरल सी बात है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब बात करते हैं हम इन प्लांट्स और एनिमल्स के नेम की। तो अलग अलग एरिया में क्या होता है, लोग जो है इसको लोकल नेम से इसको कॉल करते हैं। सब अपने अपने देसी नाम होते हैं अलग अलग एरियाज़ के, उससे इनको बुलाते हैं, वो कॉल करते हैं, इनके नाम रखे हुए हैं। सो दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो लोकल नेम है यहाँ पे कुछ और है, उसी वस्तु का, उसी चीज़ का, उसी प्लांट का या एनिमल का जो है दूसरे एरिया में कुछ और नाम होगा। इवन विद इन ए कंट्री बहुत सारे नाम हो सकते हैं इस चीज़ के। तो एक और इनके बारे में बात कर रहे हैं किसी से, उसको वो कुछ और कॉल कर रहा है, हम कुछ और कर रहे हैं, तो इससे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो हमें कुछ ऐसे मीन्स ऐसे ढूंढने होंगे जिससे हम उसको सेम नेम से कॉल कर सकते हैं। Hence, there is need to standardize the naming of living organism such that particular organism is known by the same name all over the world। यानी पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उस ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो, तो उससे क्या होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मीन्स द प्रोसेस ऑफ नेमिंग द ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड एज नोमेनक्लेचर। ये आपने याद रखना है। नाउ अगर नोमेनक्लेचर और नेमिंग जो है वो तभी पॉसिबल होगा जब हम ऑर्गेनिज्म को प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसको पहचान लेंगे, तभी हम कर पाएंगे। ये तो नाम जो है हम किसी और का कुछ और रख सकते हैं, लेकिन वो गलत हो जाएगा। सो दैट्स वाई इफ़ वी आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म प्रॉपरली देन नोमेनक्लेचर वुड बी करेक्ट। So this is called as identification, means correctly identify the organism. Naming of the organism would be possible only when organism is described correctly and we know to what organism the name is attached, and this is called as identification. For naming the different organism, a number of scientists established procedures to assign the scientific name to each known organism, and this is acceptable to biologists all over the world. Means साइंटिस्ट ने मिलकर कुछ ऐसे नेम सुजेस्ट किए जो सभी को मान्य होंगे, पूरे विश्व में वो माने जाएंगे। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ICBN। ये फुल फॉर्म आपने याद रखना है। नेमिंग ऑफ प्लांट्स के बारे में पूरा जो डाटा है वो इनके पास रहता है। इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बोटेनिकल मीन द स्टडी रिलेटेड टू प्लांट्स, बोटनी जिसको हम बोलते हैं। नेमिंग ऑफ एनिमल्स इज अंडर द कंट्रोल ऑफ
इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN, इसको भी आपने याद रखना है। तो यहाँ पे जो जोलॉजिकल वर्ड है इट इज़ रिलेटेड टू एनिमल्स, एंड जो बोटेनिकल वर्ड है इट इज़ रिलेटेड टू प्लांट्स, ये आपने याद रखना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम, मीन्स पूरे वर्ल्ड में एक पार्टिकुलर प्लांट या एनिमल का जो नेम है वो सेम होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। दे आल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर ऑर्गेनिज्म, और ये बात का भी ध्यान रखना है कि सेम नेम किसी और प्लांट या एनिमल या किसी और ऑर्गेनिज्म का ना रखा गया हो। सो बायोलॉजिस्ट follows universally accepted principle to provide scientific names to known organism। so यहाँ पे क्या है कि ऐसे रूल्स बनाए गए जो सभी फॉलो करते हैं, और जो रूल्स हैं वो सभी के ऊपर जो है एप्लीकेबल होंगे, सेम रूल से उनका जो है नाम जो है वो रखा जाएगा। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, द फर्स्ट वन इज़ generic name, the second one is specific epithet or specific name। this system is providing a name with two component is called as binomial nomenclature। by mean two, ठीक है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी भी प्लांट या एनिमल के नेम में दो पार्ट होंगे, उसमें जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है जेनरिक नेम, और जो सेकंड पार्ट होता है वो है स्पेसिफिक नेम, राइट। इसको बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। एंड दिस सिस्टम ऑफ नेमिंग वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस। ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है, हु हैज़ प्रपोज्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, कार्लस लिनियस। is being practiced by biologists all over the world and this system is presently followed। आज भी हम इसको फॉलो करते हैं। the naming is system used a two word format was found convenient। तो इसको हम बहुत ही easy मानते हैं और इसको ही आजकल भी फॉलो किया जाता है। let's take the case of mango plant। सो मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो कैसे लिखा जाता है, ये है मैंजीफेरा इंडिका। यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट हैं, राइट, मैंजीफेरा एंड इंडिका। लेट्स नाउ सी हाउ इट ए बायनोमियल नेम, ये कैसे है, राइट। दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस, जो फर्स्ट पार्ट है इसका मैंजीफेरा वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो दूसरा इंडिका पार्ट है वो इसका स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इसको बोर्ड पर समझते हैं। आप देख सकते हैं कि जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है इट वाज गिवन बाय कार्लस लिनियस एंड इट हैज़ टू नेम। द फर्स्ट पार्ट इज जेनरिक नेम, द सेकंड पार्ट इज स्पेसिफिक, राइट। लेट्स टेक द example of mango, right। how to write the scientific name or you can say botanical name of mango plant, right। so there are two part, first is generic, so let's write Mangifera indica। so there are two part, right। the first part is Mangifera, another is indica। here Mangifera is generic name and specific name is indica, right। so there are two part, so there are few rules which we must follow while writing these scientific names। if we are hand writing it, अगर हम इसको हाथ से लिख रहे हैं कॉपी के अंदर या बोर्ड के ऊपर लिख रहे हैं तो हमें क्या करना है, दोनों नेम्स को अंडरलाइन करना है, बट सेपरेटली, ऐसे करके अलग अलग अंडरलाइन करना है। कि जो जेनरिक नेम है मैंजीफेरा, इसमें जो फर्स्ट लेटर है एम, ये हमेशा ही कैपिटल से स्टार्ट होता है। जो जेनरिक नेम जो है वो हमेशा कैपिटल नेम से ही स्टार्ट होता है, जैसे हम लिख रहे हैं मैंजीफेरा। और जो स्पेसिफिक नेम है इसका जो फर्स्ट लेटर है ये हमेशा ही
स्मॉल में रहेगा, राइट। और इसको हमने ऐसे अंडरलाइन कर देना है। तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में कैसे होगा ये, जैसे इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे हम, राइट। अब हम इसको अंडरलाइन नहीं करेंगे, बस ये ध्यान रखना है। अगर हम इसको कॉपी में लिख रहे हैं अपने पेन से, पेंसिल से, तब हम इसको सीधा लिखेंगे और अंडरलाइन करेंगे। वो भी मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। हम ऐसे लिखेंगे नॉर्मल, राइट। अब हम इसको क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे, राइट। अगर कॉपी में या उस लिख रहे हैं तो इसको ऐसे लिख के अंडरलाइन करेंगे। और अगर ये प्रिंटेड फॉर्म में है, जैसे हमारी बुक में अगर आप देखेंगे कहीं पे भी आपको अंडरलाइन में नहीं मिलेगा, ये सारा का सारा इटैलिक्स में मिलेगा लिखा हुआ, राइट। सो ये है हमारा बोटैनिकल नेम या बायोलॉजिकल नेम लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं। और ये हमेशा जो है लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाएंगे। और जो फर्स्ट नेम होता है वो हमेशा ही जेनरिक नेम पे आएगा, और जो सेकंड नेम होता है वो स्पेसिफिक या स्पीसीज़ का नेम होता है, राइट। ये इसके रूल से आपने याद रखने हैं, ठीक है। तो आपने 10 एनिमल्स और 10 प्लांट्स के जो है नेम वो लिखने हैं और शेयर करने हैं। तो यहाँ पे जो इसके रूल्स दिए गए हैं वो थोड़े से देख लेते हैं एक बार और, बायोलॉजिकल नेम्स के। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलोज। First one is biological name are generally written in Latin and in italics. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. Second, first name in the biological name represent the genus while the second name represent the species. Third, both the word in biological name when handwritten are separately underlined, printed in italics to indicate their Latin origin. The first word denoting the genus start with capital letter while the species epithet start with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. ये जैसे देखो मैं इसको अलग से सेपरेट ऐसे कर रहा हूँ ना अंडरलाइन, तो अगर हम इसको कॉपी में लिखेंगे तो इसको हमने अलग अलग वो करना है, ठीक है। कुछ केसेस में हमें ऐसे भी लिखा मिलता है मैंजीफेरा इंडिका लिन। ये क्या है, ऑथर का नेम है लीनियस। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। तो ये अलग अलग हो सकता है, जो भी उस स्पीसीज को डिस्क्राइब करता है उसके ऑथर का नाम भी हम लास्ट में लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, राइट। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आफ्टर नोमेनक्लेचर इज क्लासिफिकेशन. So it is not easy to study all the organisms at a time without classifying them, right? So this process is classification. What is its meaning? It's the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. यानी हम उसके करैक्टर्स को स्टडी करते हैं, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेसिस पे उनके ग्रुप्स बनाए जाते हैं, राइट। ऐसे बिल्कुल कॉमन मेथड हम अपने डिफरेंट उसमें यूज़ करते हैं। जैसे कोई करियाने की शॉप है वहाँ पे भी वो लगाता है, मेडिकल शॉप वाला है वो भी ग्रुपिंग करता है अपनी मेडिसिन्स की, ठीक है। हम स्कूल्स में भी अपने बच्चों की ग्रुपिंग करते हैं अलग अलग क्राइटेरिया लगा के। तो ऐसे ही हम प्लांट्स और एनिमल्स की भी ग्रुपिंग करते हैं, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और इसका क्या बेनिफिट है, इट मेक आवर स्टडी ईजी। For example, we easily recognize groups such as plants, animals, dogs, cats, insect. The moment we use any of these terms, we associate certain character within the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? तो हमारे जैसे हम डॉग की बात करते हैं एकदम से हमारे माइंड में उसका वो इमेज आ जाता है, क्योंकि हमें उसके करैक्टर्स पता हैं।
तो अगर हम मैमल्स की बात करेंगे तो हमारे माइंड में जो है वी विल थिंक अबाउट एनिमल विद एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर। सो अगर हमें उनके करेक्टर्स पता हैं, उनके डिफरेंसेस पता हैं दूसरे एनिमल से, तभी हम उसको जो है ग्रुपिंग कर पाएंगे। तो मैमल्स वाले ग्रुप में हम उनको ही रखेंगे जिनके एक्सटर्नल ईयर हैं, बॉडी पे हेयर हैं। लाइक वाइज प्लांट्स की अगर बात करते हैं, इफ़ यू ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, अगर हम गेहूँ की बात करते हैं, द पिक्चर ऑफ ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट, नॉट ऑफ एनी अदर प्लांट। तो ये है क्लासिफिकेशन का बेनिफिट। तो हमारे माइंड में कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा। हैंस ऑल दीज डॉग, कैट, मैमल्स, wheat, rice, plants, animal are convenient categories we use to study organisms. And scientific term for these category is taxa. So these taxa can indicate categories at different levels. Plant also form a taxa, wheat is also a taxa, similarly animal, mammal, dog, all are taxa. But you know that a dog is a mammal and mammals are animals, therefore animal, mammal and dog represent taxa at different level. तो ये अलग अलग लेवल पे एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये जो डॉग हैं ये मैमल भी हैं और एनिमल्स भी हैं, अलग अलग रैंक पे ऐसे शो करेंगे हम इसको। नाउ based on characteristics of all living organisms can be classified into different taxa. This is called taxonomy, right? The branch of biology which deals classification, which deal grouping of organism is called as taxonomy. External and internal structure along with structure of cell development process, ecological information of organism are essential and form the basis for modern taxonomic studies. मीन्स हमें उसके सारे एस्पेक्ट देखने होंगे ऑर्गेनिज्म के, तभी हम उसको क्लासीफाई कर पाएंगे। हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, classification, nomenclature are the processes that are basis to taxonomy. अगर हमें उनको वो अरेंज करना है और इनको, तो हमें उनकी आइडेंटिफिकेशन भी होनी चाहिए, उनकी ग्रुपिंग भी हमने करनी है, उनका नाम भी हमें रखना है, तभी हम उसको जो है एक पर्टिकुलर टैक्सा में रख पाएंगे। ह्यूमंस आर क्यूरियस अबाउट knowing more and more different kind of organism, or you can say plants or animal and their diversities, but also in relationship among them, कि भाई उनके बीच में क्या रिलेशन है प्लांट्स और एनिमल्स के, या डिफरेंट एनिमल्स का उसमें क्या रिलेशन है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर टू एज सिस्टमैटिक्स। द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स systematic arrangement of organism. Linnaeus used Systema Nature as the lead title of the publication. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature and classification. Systematics take into account evolutionary relationship between ऑर्गेनिजम्स के, जो जब उनका इवोल्यूशन हुआ है उसके दौरान उनके बीच में क्या आपस में रिलेशन थे, उसको भी सिस्टमैटिक्स में कंसिडर किया गया। तो आज के वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे। थैंक यू।